हाय फ्रेंड्स, तो देवप्रयाग से सबसे पहले हमने आपको दर्शन करवाए रुद्रप्रयाग के। और रुद्रप्रयाग की वाकई में बहुत ही पवित्र संगम के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो उठा। और आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा और इस पूरे सफर को और पवित्र संगम को। अब रुद्रप्रयाग के बाद, इस पवित्र संगम के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं कोटेश्वर महादेव। तो चलिए, कोटेश्वर महादेव पहुंचने का रास्ता भी हम आपको बताएंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे। और संतोष और सिद्धांत पीछे बैठे हैं। और भैया, लगभग कितना किलोमीटर है अब कोटेश्वर महादेव? 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा, यही से पास में ही है। ओके, तो दोस्तों, जब भी आप रुद्रप्रयाग पवित्र संगम के स्नान के दर्शन करें और पवित्र संगम के दर्शन करें, यहीं से 2 से 2.5 किलोमीटर कोटेश्वर महादेव है, प्राचीन मंदिर। तो यहाँ भी जरूर आइएगा। चलिए, आपको लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं कोटेश्वर महादेव के। कई जगह रास्तों पर नवीनिर्माण हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ही सकड़ा रोड है। तो यहाँ पर भी रोड चौड़ा करने का कार्य चल रहा है और ज़्यादा दूर नहीं है। रुद्रप्रयाग संगम स्थान से 2 से 2.5 किलोमीटर ही ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। और देख सकते हैं आप, जय कोटेश्वर महादेव, अति प्राचीन मंदिर, गुफा मंदिर, बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। और चलिए, लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पे भी कुछ हमें नीचे उतरना पड़ेगा, सीढ़ियाँ, लेकिन ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों, आराम से आप पहुँच सकते हैं। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं इस रास्ते पर नीचे गुफा तक पहुँचने में। और देख सकते हैं आप, पूजा की और भगवान की चीज़ों की दुकानें लगाकर बैठते हैं यहाँ पर लोग। और इस तरीके से जो है सीढ़ी है, देख सकते हैं आप रास्ता। ये वैसा स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के बीच महादेव, कोटेश्वर महादेव विराजे हैं। कौन से बाबा का स्थान था? चारों ओर हरियाली, सुंदर मौसम, बड़े बड़े विशाल पहाड़ और नदियां बहती हुई। ये रास्ता इतना सुंदर लगता है दोस्तों। उत्तराखंड में यात्रा करने से वाकई में एक सुकून और दिल को खुशी और बेहद प्रसन्नता होती है, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। तो वाकई में यहाँ जगह जगह देवों के चरण पड़े हैं और सौभाग्यशाली होते हैं जो उत्तराखंड देवभूमि के दर्शन करने आते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने जितना आनंद खुद यहाँ लिया है वीडियो के माध्यम से, घर बैठे आपको भी उतना आनंद का लाभ हुआ होगा। देव दर्शन किए होंगे आपने, देवभूमि उत्तराखंड में मीना के साथ आपने भी यात्रा की होगी। और देख सकते हैं आप, कितना सुंदर मनमोहक नज़ारा हमारे सामने है। और नीचे जो है नदी बह रही है और कुछ ही समय बाद अभी आप देख पाएंगे कोटेश्वर महादेव की पवित्र गुफा विराजे हैं। महादेव जो हैं जगह जगह, जहाँ भी महादेव के मंदिर में जाएं, महादेव नीचे की ओर विराजे हैं। माता रानी सब पहाड़ी पर विराजी हैं। देख सकते हैं, यहाँ से हम आपको नदी का दृश्य बता रहे हैं और पहाड़ों पर छोटे छोटे घर जो बने हुए हैं सामने आप देख सकते हैं। और अब ले लिया है मोबाइल संतोष जी ने हाथ में। मैं सिद्धांत के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा और आनंद लेते हुए सिद्धांत और हम फटाफट जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। और संतोष जी को भी मैं कह रही थी कि चलिए, आप हमारे व्यूवर्स को ये पूरा रास्ता और सुंदर मनमोहक दृश्य बताते हुए चले आइए। और संतोष जी को भी बड़ा आनंद आता है उत्तराखंड की यात्रा में। और 1 दिन का 2 दिन का जहाँ प्लान होता है, वहाँ वो प्लान बड़ा ही लेते हैं, क्योंकि सही है दोस्तों, उत्तराखंड जब भी आते हैं तो 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा भी इस देवभूमि स्थान पर यदि दर्शन करने बैठें दोस्तों, तो वाकई में पूरा साल भी कम पड़ जाए, इतने देव स्थान यहाँ पर है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था हमें, बड़ा आनंद आ रहा था। मौसम ने बहुत साथ दिया हमारा, कहीं भी हमें बारिश का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत था। और देख सकते हैं आप, कुछ लोग
आ रहे हैं, कुछ वो थकान तो नहीं हुई है लेकिन मज़े करते हुए आ रहे हैं। और मैं डर गई थी तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कितना और है, तो भैया बोले नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, आप आराम से जा सकती हैं, हम तो मस्ती करते हुए आ रहे हैं और चढ़ रहे हैं और आप आराम से जाइए। तो सिद्धांत मेरे साथ चल रहा था साथ साथ, और संतोष जी पटापट आ रहे थे पूरा व्लॉग कवर करते हुए। और चलिए आ गए हैं हम गुफा के करीब। सिद्धांत को बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाई भी कर रहे हैं वो, इस वक्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बस साल में 2 बार उनको ऐसे पवित्र देवभूमि स्थानों पर दर्शन करना है तो करना है, उनकी ज़िद रहती है, इसलिए हमें भी आना होता है और जाती ही हूँ दोस्तों। 365 दिन हम काम काम काम, इंसान हमेशा काम के पीछे ही भागता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें कुछ वक्त अपने लिए और भगवान के लिए तो निकालना ही चाहिए हैं। आखिर ज़िंदगी में आए हैं तो इन देवभूमि देव स्थानों के दर्शन करना हमारे सौभाग्य की बात है और करने ही चाहिए। और देख सकते हैं आ गए हैं हम, और यहाँ से आपको जो है और मुख्य मंदिर कौन सा? खूबसूरत ये स्थान मुझे बहुत सुंदर लगा। कोटेश्वर महादेव का ये स्थान अच्छा गुफा में फ़ोटो सेशन के लिए बहुत खूबसूरत लगा, और महादेव की गुफा जो है बहुत ही पवित्र झरना बह रहा है और बहुत ही सुंदर मुझे ये स्थान लगा है दोस्तों। देख सकते हैं आप 2 पहाड़ हैं बीच में, और अभी थोड़ा सा और परिश्रम बाकी था, कुछ और उतरना है नीचे। जूता चप्पल स्टैंड वहीं था, इसलिए वहीं हमने चप्पल खोल दी थी, और गुफा के लिए अभी थोड़ा सा और नीचे हमें उतरना है। पवित्र नदी माँ गंगा बह रही है और उसके किनारे जो है कोटेश्वर महादेव विराजे हैं। अभी आप जब गुफा का दृश्य देखेंगे तो वाकई में आप कह उठेंगे कि वाकई में जब भी हम आएंगे रुद्रप्रयाग देवप्रयाग तो कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। तो आ गए हैं हम बस नीचे इस तट पर जहाँ विराजे हैं गुफा में कोटेश्वर महादेव। देख सकते हैं आप कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर रील्स भी बनाई और फ़ोटोज़ भी लिए, और ज़्यादा रश नहीं था। जो उत्तराखंड की यात्रा के लिए आते हैं तो बाईपास से निकल जाते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा रुद्रप्रयाग से अंदर की ओर है, लेकिन ड्राइवर भैया बोले कि आप रुद्रप्रयाग तक आए हैं तो कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना ना जाएं, और हम लोग आ गए हैं इस पवित्र तट पर। चलिए चलते हैं। सामने की ओर गुफा है, बड़ा विशाल पर्वत, और पर्वत के अंदर ये गुफा बनी हुई है, और यहाँ विराजे हैं कोटेश्वर महादेव नंदी जी के साथ, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी है। और पहाड़ों से जो जल बह रहा था, हमने स्नान के रूप में जल अपने ऊपर डाला, और देख सकते हैं आप बहुत ही मनमोहक ये दृश्य, पवित्र गुफा। और देख सकते हैं आप हम लोग पहुंच रहे हैं गुफा के अंदर जहां विराजे हैं कोटेश्वर महादेव। देख सकते हैं आप बहुत ही प्राचीन ये गुफा, और वाकई में उत्तराखंड में देवों के जो चमत्कार हुए हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ सभी जगह जो है देव के चरण पड़े हैं, और हमारा सौभाग्य होता है कि हम इन देव भूमि पर आकर इन देवों के जहाँ चरण पड़े हैं उनका दर्शन और स्पर्श कर पाते हैं। देख सकते हैं आप गुफा देखने से ही पता चल रही है दोस्तों कि आखिर कितने वर्ष पुरानी ये गुफा होगी। यहाँ पर एक दीपक जो है प्रज्वलित है, और देख सकते हैं आप महादेव की ये प्राचीन गुफा जहाँ विराजे हैं कोटेश्वर महादेव नंदी जी के साथ। और मन बेहद प्रसन्न था अपने महादेव के दर्शन के बाद।
देख सकते हैं आप, छोटा सा शिवलिंग और दीपक प्रज्वलित है। और ये है बाहर का नज़ारा। आशा करती हूँ मीना के साथ आपने भी कोटेश्वर महादेव के दर्शन के लाभ प्राप्त किए होंगे और इसी तरह से अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत समय बाद आपको यात्रा करवा पाती हूँ, लेकिन करवाती ज़रूर हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी कोशिश रहेगी अगली यात्रा भी मैं आपको जल्दी से बहुत खड़े हो जल्द नानू करवाऊं। दोनों। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक फोटो अगली तुम्हारा ले यात्रा लूं, फिर पर। अपना ले लें। कोटेश्वर महादेव के दर्शन के अंदर बाद जाओ महादेव का जयकारा तो बनता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर हमने फ़ोटो लिए। आशा करती हूँ आप भी जब भी आएँ तो कोटेश्वर महादेव ज़रूर आइएगा। हर हर महादेव।